अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, 2025 का सूरज गरूब हो चुका, ताहम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सूरज को रोशन कर गया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने जितनी कामयाबियां समेटी, इससे पहले शायद ही हमारे नसीब में आई हूँ। ख़ास तौर पर गुज़श्ता बरस में पाक भारत जंग, जिसमें भारत को शिकस्त देकर हमारी पाक फ़ौज ने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और साथ ही ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन का पलड़ा भी पाकिस्तान में के हक़ में कर दिया। मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान ने बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया और दहशतगर्दी के हवाले से भी पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जबकि सियासी मैदान का डेडलॉक अभी भी बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात की कोई विंडो ओपन ना हो सकी और तहरीक इंसाफ के कैदियों को रिहाई का परवाना भी नहीं मिल सका। अब 2026 में जहां आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, वहीं बहुत सारे चैलेंजेस भी पाकिस्तान को दरपेश होंगे, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा है और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी भी होगी। आने वाले साल में पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या होंगे, क्या पाकिस्तान की किस्मत का सितारा चमकेगा और किस कदर चमकेगा, इस हवाले से आज मैंने बड़ा ही कमाल एक कहकशां सजाई हुई है। कुछ तो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है और उसामा साहब ने हमें मदीना से जो है वो वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम शमूलियत इख्तियार करें। अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर, जाने माने नाम है, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। स्टूडियोज़ में मौजूद है समराना शाह साहिबा और इनके साथ साथ मोहम्मद उसामा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। तीनों का बहुत शुक्रिया। अजमल साहब, वैसे तो ज़ाहिर है कि आप कल से आज तक काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस कर चुके होंगे, तो हमने कहा हम भी थोड़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपसे ले लें। लेकिन उससे पहले जो साल गुजरा है 2025, ये कैसा था पाकिस्तान के लिए? अपेरेंटली तो ज़ाहिर है कि 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो अब दुनिया सबूत भी लेके आ रही है, बट एज अ होल कैसा रहा? देखिए, ये साल का आप इसको दो हिस्सों में करें। एक, क्योंकि हम जब साल की प्रेडिक्शन करते हैं तो जुपिटर की पोजीशन को देखते हैं और मई में जुपिटर तब्दील हुआ। तो जब मई से पहले आपने नोट किया होगा कि हुकूमत दबाव का शिकार थी, काफ़ी टेंशन एंजाइटी थी और हर वक्त जंग की बातें हो रही थी और ये होता था। जैसे जुपिटर एग्जॉल्ट हुआ, कैंसर में आया और पाकिस्तान के 12वें घर में आया और मार्स फ्री हुआ, उसके बाद एकदम आर्मी का रोल बढ़ा और जो 10 मई के वाक़े हुए उसने पाकिस्तान की किस्मत चेंज कर दी। पाकिस्तान का यानी कि इट्स अ मैटर ऑफ 24 आवर्स के में पूरे उनके 26 टारगेट्स जो अचीव किए, जहाज़ गिरा दिए। ये उसके बाद पाकिस्तान, अभी आज तो अमृतसर एयरबेस की भी तस्वीरें आ गई हैं। हाँ, सब कुछ आ गया। वो तो ना माने ना माने, वो तो देखें, दुश्मन आपको कभी भी नहीं करेगा। आपको कोई थप्पड़ मार दे तो घर जाके आप कहेंगे नहीं वैसे स्क्रैच हो गया था, मारनी पड़ी, एलर्जी हो गई। तो वो इसलिए वो तो उन्होंने कहना। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने करना। सबसे जो बड़ी अच्छी चीज़ रही है 25 में, आपकी इकोनॉमिक्स जो थी ना वो बेहतर हुई। ऐसा ऐसा आप चुंगल से निकलने शुरू गए, वो जो फंसे हुए थे। आप कह रहे PIA को हमने बहुत अच्छा किया। अभी तो रेलवे को देना है, अभी तो हमने स्टील मिल देनी है, अभी ये सारे चीज़ें जो हम खसारे में जा रहे हैं, वो जिसको हम लेके बैठे हुए हैं और जोंके नहीं होती अब भैंस के ऊपर सफेद हाथी जो हैं, तो कुछ जोंके ना वो चमड़ी हुई हैं, खून चूस रही हैं। तो ये ऐसा ऐसा निकल जाएगा, आप देखिएगा अक्टूबर में। ये जोंके जो हैं ये सिर्फ आपने इदारों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए या किसी जोंके होती हैं जो शख्सियत नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो पावर्स हैं जो इस मुल्क पे डोमिनेंट है। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के हारोस्कोप के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान के हारोस्कोप में सन, मरकरी, वीनस नेगेटिव है, ठीक है। और पाकिस्तान की किस्मत में कभी पॉलिटिशियन कामयाब नहीं होंगे और ब्यूरोक्रेट कामयाब नहीं होंगे और हमेशा पाकिस्तान को ये ख़राब करेंगे। और एक ही सियारा पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग बैठा है, मून और मार्स डील करता है यूनिफॉर्म फोर्सेस को। पाकिस्तान है तो इस वजह से बंधा हुआ है, एक है, यूनिट है। और जब ये मार्स पे जुपिटर ने आके एक्सॉल्टेशन की तो पाकिस्तान की वो गुड्डी चढ़ गई। और अब तो ट्रम्प साहब भी जहाँ बैठते हैं तो वो माय फ्रेंड करते हैं, तो दिस इज़ गुड थिंग। अब एक नया प्रोपोगंडा चला है जिसको मैं पिछले एक हफ्ते से कुछ एस्ट्रोलॉजर जो मैनेज हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, वो जी रजीम चेंज होगा। अब वो यानी कि उनका कहने का मकसद है कि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ख़त्म होकर वन मैन शो बनेगा। जो बिल्कुल नहीं है, ये सरासर ये एक मैनेज किया जा रहा है। करे शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे ये हो जाएगा, ये सदर बन जाएगा, ये करे, ये सब झूठ है। इनके पीछे एक पूरी तहरीक है जो चला रहे हो पाकिस्तान। और ये
ये जो 2026 में ऐसी कोई बात नहीं, कोई जंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स चलेगी, वो चलती रहेगी और वो मामला जो ऐसे भी चलते जाएंगे, लेकिन हुकूमत को कोई डर खौफ नहीं। पॉलिटिकल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिल के काम करेंगे और किसी किस्म का ये जो तफरका डाल रहे हैं ना कह के रजीम चेंज, ये सब यानी वो जो जितनी भी सोशल मीडिया की खबरें हैं उस पर कान ना धरें क्योंकि वो कामयाब नहीं होंगी। अच्छा सबराना साहिबा, 2025 को हमने खैरबाद किया, आज 1 जनवरी है। 25 से मुरादी 9 नंबर से निकल के अब हम 1 नंबर की तरफ एंटर हुए, तो ये क्या होता है, ये 1 9 ये क्या है? अच्छा जी, देखिए जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बिकॉज हर ईयर का एक नंबर होता है। अच्छा। तो जैसे है कि 1 से लेके 9 पे 9 एंड होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर या फिर रीबर्थ का जो है होता है ईयर। फिर दोबारा से 1 पे आ जाते हैं। 1 अगर देखें तो 1 जो है वो सन की एनर्जीज के साथ रहता है और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना वो जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उस हिसाब से। और पाकिस्तान का पाकिस्तान का जी हम लियो हैं और सन की देखें ऑटोमेटिकली हम लियो हैं, तो सन की एनर्जी जो है वो हमें बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगी, हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव करेंगी। जैसे कि जुपिटर की हम कहते हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना जो है वो बहुत नेसेसरी होती है, जो कि अब 2026 में काफ़ी अच्छी है। तो जब भी जुपिटर या विनस की पोजीशन जो अच्छी होती है तो वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी आपकी हो जाती है। मैं ये कहूँगी कि ये प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर होगा। आप जो कह रही वो जो IMF की रिपोर्ट आई थी वो 5300 अरब करप्शन वाली जी, वो आप कह रही हैं कि आने वाले साल में बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल जी, देखिए सन जो होता है ना वो वैसे भी इंसाफ कायम करता है, वो बैलेंस लाता है। आप देखिएगा कि अपने जो इदारे हैं इंसाफ कायम करने वाले, इनमें बेहतरी आएगी और बहुत सारी चीज़ों में आप 27वीं आईनी तरमीम के बाद समराना साहिबा कह रही हैं कि इदारों में बेहतरी आएगी। फरवा मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो जो करप्शन की बात कर रहे हैं, जब कोई ऑडिट पैरा बनता है ना, मसलन 1 अरब की सड़क बनी है और जी ये सड़क में एक वो जो सैंक्शन थी वो नहीं दी गई। अच्छा, अब वो ऑडिट की रिपोर्ट होगी कि ये 1 अरब रुपए एम्बेजलमेंट होगी, ये उसका पैरा टाइटल बनेगा। हालांकि सड़क मौके पे बनी, उसके ऊपर पैसे लगे, वो फंक्शनल भी है, लेकिन कागज़ों में सैंक्शन नहीं आई, कागज़ कम हो गया, उसका ऑडिट पैरा बन जाता है और उसको फिर यही शो किया जाता है कि जी एम्बेजलमेंट होगी। इतनी बड़ी एम्बेजलमेंट कैसे हो सकती है मुझे बताएं? ये कोई ना कोई कागजों का हेर फेर है जिसको उठा के लेकिन ये हेर फेर छपा भी है और चला भी है। उसामा साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा मेरे इंटरेस्ट का सवाल करना चाह रही हूँ, वो ये है कि चले पाकिस्तान का तो जैसे कि अजमल साहब ने भी फरमाया, समराना साहिबा ने भी, कि जुपिटर की पोजीशन बड़ी अहम होती है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताएं भारत का कौन सा सितारा डूबा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए भारत जो है ना टॉरस असेंडेंट है और टॉरस असेंडेंट होने की वजह से जो इसके होमलैंड सिक्योरिटी के घर में केतु की पोजीशन रही 4th हाउस में उसके, जिसकी वजह से ये अभी भी अक्टूबर तक इसके अंदर बल्कि मजहबी फसाद और इस तरह की चीज़ें मजीद भी इसको फेस करनी है। बल्कि इसका एक लिंक जो हमसे बनेगा वो ये बनेगा कि अब जो हम इस साल जो हमें ख़तरा होगा वो ये होगा कि जो इंडिया में मजहबी फसाद की लहर होगी उसके तहत हम भी इस जंग का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो ये आप कश्मीर के हवाले से प्रेडिक्शन दे रहे हैं? ये दोनों साइड से भी हो सकता है, भारत बांग्लादेश की साइड से भी एंगेज होगा, यहाँ से भी, और हम जैसे उसने हमारे साथ अफगानिस्तान की तरफ से करवाया एग्जैक्टली उसको फेस करना है बांग्लादेश की साइड से। और ये जो इसके अगर ये फरवरी गुजर जाता है खैरियत से तो फिर इसके जुलाई से सितंबर हाईएस्ट पीरियड होगा। मतलब पूरी वैसे तो पूरी दुनिया में ही मजहबी फसाद जन्म लेंगे इस साल। अच्छा। लेकिन यहाँ खसूसन हमारी जंग का जो रुख है उसमें यूज किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा पहलगाम को बनाया गया एक वो कह लें कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड मजहबी बुनियादों पर हेट्रेड फैलाया गया था। एग्जैक्टली। तो पानी एक रीजन बना लिया, मतलब पानी की बातें चली। लेकिन अब जब इस साल जब ये सब होगा तो उसमें आप देखेंगे कि मजहबी रंग आ चुका होगा। अच्छा उसामा साहब, मैं एक छोटा सवाल आपसे और भी करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे की तारीख है वो 14 है, भारत की 15 है। हाउ कम दे बोथ पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन 2026?
देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो ये अजमल साहब बैठे हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। जो वैदिक में होता है असेंडेंट जो लगन होता है वो हर 2 घंटे बाद बदल जाता है। और उसमें ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कस्ब पे जब आता है कि आप एक ही तारीख पे रात के 12 बजे असेंडेंट बदल जाता है। तो जब असेंडेंट बदलता है तो वो जो रीडिंग्स होती हैं वो टोटली एंटायरली चेंज हो जाती हैं। और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब आप सुनते हैं अमूमन राशि से सुनते होंगे कि जी फलां राशि, तो वो मून साइन से एक्चुअली राशि चल रही होती है। और असेंडेंट लगन से टोटली जो ज्यादा प्रेडिक्शन होती है जो एनुअल, उसमें असेंडेंट यूज होता है कि कौन सा उस वक्त राइजिंग साइड या लगन कौन सा था, उससे फिर ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि ये दोनों एक ही साइड पे एक ही वक्त में एक ही कागज पे फॉर्म हुए। अनाउंसमेंट्स की वजह से हम इसमें थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट समझते हैं। मतलब अगर एक दिन पीछे लो तो मून जमनाई में था, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जमनाई उसमें आता है। और एक उसमें आगे करो तो ये आता है मून कैंसर में। तो मोस्टली जो रीडिंग्स ली जाती हैं पाकिस्तान के मुतालिक, वो आपने सुना होगा कुछ एरीज से ले रहे होते हैं, कुछ कैंसर साइन से, और कुछ सुबह 9 बजे जब कराची की अनाउंसमेंट करते हैं तो वर्गो से भी लेते हैं। तो अगर मैं जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के लेता हूँ, मैं दोनों को ही टॉरस की उससे लेता हूँ। वरना तो जो अलबरूनी ने इस सारे एरिया को जो बताया, ये जो ईरान की सराउंडिंग्स हैं, ये सारे को उसने कैंसेरियन ही कहा है। ये सारी जो सराउंडिंग्स हैं ये कैंसेरियन उसमें लेते हैं। तो कैंसेरियन में क्योंकि पब्लिक एग्रीकल्चर होना, पब्लिक होना, तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दोनों की जब रीडिंग्स में हम लगन की वजह से। वरना ओवरऑल अगर देखें तो ये सारा एरिया ही कैंसेरियन एरिया है। एग्जैक्ट हम सब जंग में गए, ईरान भी गया, पाकिस्तान भी गया, इंडिया भी गया, नेपाल में बहुत कुछ हुआ, मतलब श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में सेम फेस कर रही। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली एक सवाल जो है वो तीनों से भी करना चाह रही हूँ बिफोर आई गो टू ब्रेक। अजमल साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि अच्छा, मैंने जो प्रेडिक्शंस देखी हैं इंडिया के कुछ पेजेस पे चलती हुई, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो लोग पाकिस्तान के आने वाले 5 साल प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस 2026 के ऊपर, और वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के प्लेटफॉर्म से आगे जाएगा, और इकोनॉमी का तो जिक्र समनाना साहिबा ने भी किया, पर वो इंडिया के बारे में बड़े कंफ्यूज किस्म की, नपी तुली किस्म की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जिस पे मैंने ये सवाल भी किया था उसामा साहब से। ये क्या, मैं इस पे पहले एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान का डेट ऑफ बर्थ और इंडिया की डेट ऑफ बर्थ, अगर फर्ज करो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे यहाँ बेटा पैदा होता है, क्या वो बेटे की डेट ऑफ बर्थ मेरी होगी? नहीं। तो पाकिस्तान बना था उस वक्त, मगरबी पाकिस्तान। तो आप कह रहे हैं वो जो कैंसेरियन वाला कॉन्सेप्ट है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पुरानी है, ठीक है, वो पहले ही बना था, इट हैज बीन एग्जिस्टेड, हो चुका था। पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की 14 अगस्त है। और फिर कई कल मैं चैनल में सुन रहा था कि जी फिर पाकिस्तान की जी नई चीज़ बनी, वो 18 दिसंबर, वो जो मशरकी पाकिस्तान, उसको मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश की जो थी ना डेट ऑफ बर्थ वो थी। पाकिस्तान की तो वही 18। तो हमारा जो हम लोग लियो ही हैं और एक ही डेट ऑफ बर्थ है। इंडिया की पुरानी है, वो उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से उसका असेंडेंट से चलते हैं, असेंडेंट उनका टॉरस बनाया हुआ उन्होंने। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जंतरी भी अलहदा है, वो अपनी मर्जी से। हम लोग जो जंतरी या एफीमेरस वो लेते हैं जो नासा से छपी हुई है, जो इंटरनेशनल दुनिया में जो मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। एक तो लोगों को ये नहीं पता कि प्लैनेट्स घूमते हैं और सियारे नहीं घूमते। ये सियारों का इल्म, सियारे तो फिक्स्ड हैं, और फिर करोड़ों अरबों मीलों पे वो दूर बैठे, हाउ दे कैन मूव। और यानी कि हर तीसरा बंदा उठ के ना बगैर पढ़े नेट खोल के बैठ जाता है, और वो सियारों का इल्म, सियारे उस घर में, यानी कि वो घर जिसे कहते हैं ना बुर्ज, एरीज, टॉरस, जर्मनी, ये घर है। तो यानी आप कह रहे हैं कि वो बेसिक कैंसेरियन, लेकिन उसका वजूद जो बाद में मुल्क बना है, यानी इसके बाद भी कोई अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़ पाकिस्तान के साथ तो नहीं, दुनिया में कहीं पर भी होती है, ताइवान का, चाइना का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। हम पढ़ते हैं ना फिर पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में जो पोजीशन होती है, मसलन सन डील करता है ईस्ट को, ठीक है ना। अब ईस्ट से हमने ये सारे लेने हैं। सैटर्न डील करता है वेस्ट को। अब सैटर्न फॉल में आया, पूरा यूरोप अफेक्ट हो रहा है।
अमेरिका इफेक्ट होगा, उनकी करेंसी इफेक्ट होगी, अफगानिस्तान नीचे लगा हुआ है और सन हमारा फंसा हुआ था, पहले बाय डिफॉल्ट फंसा हुआ, इसलिए इंडिया को तो हमेशा मार पड़ेगी। मैं इसी से जुड़े कुछ अब प्रेडिक्शंस की तरफ भी आते हैं, क्योंकि आई एम श्योर लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा। समराना साहिबा, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो अभी हुकूमत के बारे में तो कह दिया आप लोगों ने कि ये चलेगी, कोई ऐसा मामला नहीं है, टेक्नोक्रेट कोई सेटअप नहीं लग रहा, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बिकॉज पार्टी के अंदर से होंगी, बाहर से होंगी? जी बिल्कुल, अंदर से। देखें, इत्तेहाद पार्टी के अंदर से बिल्कुल इत्तेहाद तो टूटेंगे, ऐसा नहीं है। देखें, जमातें मैं आपको कैलकुलेटिवली बताऊं तो वही रहेंगी, ठीक है, इन्हीं के दरमियान ऊपर नीचे जो रहेगा वही रहेगा। गवर्नमेंट देखें यही होगी, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। वही फिर मैं कहती जून जुलाई या अप्रैल की जो ऐसी जो हल्की फुल्की मौसीकी है वो तो हम भी अब एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी का एक चेंज ऑफ शिफ्ट होता है कभी कभी बीच में से, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, ये परमानेंट ऐसे ही चलता रहेगा हल्की फुल्की मौसीकी के कभी सीरियसनेस भी हो सकती है? बिल्कुल जी, ये हम घर जा रहे हैं, कभी जो है वो बिल्कुल सीरियस नोट पे भी आ जाएंगे। ये तो देखें अप्स एंड डाउन, आप कह रही गवर्नमेंट का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए वो एक पेज पे कभी आप हिस्ट्री, आप तो पता आपको हिस्ट्री इस बात की गया, कभी एक पेज पे नहीं आते। अभी आए, तो अभी आए हुए दोनों बैठे हुए अंदर चीजें जो है ना बड़ी खराब चल रही होती हैं, तो मामला जो है ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली चल जाएंगे, बट इनको जो है वो अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो ही जो है वो सिस्टम। यानी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट एब्स एंड फ्लो के साथ जो है वो चलते रहेंगे। अच्छा उसामा साहब, चले ये तो होगी शहबाज शरीफ साहब की बात। नवाज शरीफ साहब काफ़ी खामोश हैं आजकल, तो वैसे तो वो वज़ीर आज़म भी बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था 2/3 अक्सरियत होगी तो वज़ीर आज़म बनूंगा, उसने असम्बली का 2/3 तो मिल गई, पर वज़ीर आज़म नहीं अभी भी वो है, क्या वजह है? देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो अभी बल्कि इस फेब से दोबारा 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन पे कोई ना कोई लीगल मैटर्स, जब भी छठा एक्टिवेट होता है ज़िंदगी में तो कुछ इस किस्म के मैटर्स आते हैं, अपोजिशन आती है, एनमिटी क्रिएट होती है। तो जो चीज़ें इतनी फेवर में जा रही थी उनमें थोड़ी सी फरवरी में उनके महीने में बदमज़गी आने वाली है। तो इसलिए अभी वैसे भी जब वो आए थे उस वक्त भी कोई इतनी पॉजिटिव वो नहीं लेके आए थे कि वज़ीर आज़म बनेंगे, बल्कि जो प्रोग्राम्स पढ़े होंगे उस पर बताया था कि उनके कोई ऐसे सितारे इस वक्त एक्टिवेट नहीं है, कोई ऐसी दिशा नहीं चल रही जिसमें वो वज़ीर आज़म बन सके, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आखिरी टाइम उनका भी बाहर ही गुजरेगा। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक बार फिर वो बाहर मुल्क से यात्रा पे जाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, तो आई हैव गॉट मोर क्वेश्चंस। आई होप कि ट्रिकी नहीं है, सादे सादे सवाल है, लेकिन जवाब इंटरेस्टिंग होंगे, सुनने वाले होंगे। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। कुछ तो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, और उसामा साहब ने हमें मदीना से जो है वो वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम शमूलियत इख्तियार करें। अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर जाने माने नाम है, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। स्टूडियोज़ में मौजूद है समराना शाह साहिबा, और इनके साथ साथ मोहम्मद उसामा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। तीनों का बहुत शुक्रिया। अजमल साहब, वैसे तो ज़ाहिर है कि आप कल से आज तक काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस कर चुके होंगे, तो हमने कहा हम भी थोड़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपसे ले लें, लेकिन उससे पहले जो साल गुजरा है 2025, ये कैसा था पाकिस्तान के लिए? अपेरेंटली तो ज़ाहिर है कि 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो अब दुनिया सबूत भी लेके आ रही है, बट एज अ होल कैसा रहा? देखिए, ये साल का आप इसको 2 हिस्सों में करें। एक क्योंकि हम जब साल की प्रेडिक्शन करते हैं तो जुपिटर की पोजीशन को देखते हैं, और मई में जुपिटर तब्दील हुआ, तो जब मई से पहले आपने नोट किया होगा कि हुकूमत दबाव का शिकार थी, काफ़ी टेंशन एंजाइटी थी, और हर वक्त जंग की बातें हो रही थी, और ये होता था। जैसे जुपिटर एग्जॉल्ट हुआ, कैंसर में आया और पाकिस्तान के 12वें घर में आया, और मार्स फ्री हुआ, उसके बाद एकदम आर्मी का रोल बढ़ा, और जो 10 मई के वाक़े हुए उसने पाकिस्तान की किस्मत चेंज कर दी। पाकिस्तान का यानी कि इट्स अ मैटर ऑफ 24 आवर्स के में पूरे उनके 26 टारगेट्स जो अचीव किए, जहाज़ गिरा दिए। ये उसके बाद पाकिस्तान, अभी आज तो अमृतसर एयरबेस की भी तस्वीरें आ गई हैं। हाँ, सब कुछ आ गया। वो तो ना माने वो तो देखें, दुश्मन आपको कभी भी नहीं करेगा, आपको कोई थप्पड़ मार दे तो घर जाके आप कहेंगे नहीं वैसे स्क्रैच हो गया था, मार नहीं पड़ी, एलर्जी हो गई, तो वो इसलिए वो तो उन्होंने कहना। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने करना। सबसे जो बड़ी अच्छी चीज़ रही है 25 में, आपकी इकोनॉमिक्स जो थी ना
वो बेहतर हुई। ऐसा ऐसा आप चुंगल से निकलने शुरू गए, वो जो फंसे हुए थे। यानी आप कह रहे हैं PIA को हमने बहुत अच्छा किया, अभी तो रेलवे को देना है, अभी तो हमने स्टील मिल देनी है, अभी ये सारे चीज़ें जो हम खसारे में जा रहे हैं, वो जिसको हम लेके बैठे हुए हैं, और जोंके नहीं होती हैं अब भैंस के ऊपर सफेद हाथी जो हैं, तो कुछ जोंके हैं ना वो चमड़ी हुई हैं, खून चूस रही हैं, तो ये ऐसा ऐसा निकल जाएगा। आप देखिएगा अक्टूबर में। ये जोंके जो हैं ये सिर्फ आपने इदारों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए या किसी जोंके होती हैं जो शख्सियत नहीं मैं कह रहा हूँ, अभी आप सिर्फ इदारों की जो पावर्स हैं जो इस मुल्क पे डोमिनेंट है। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के हारोस्कोप के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान के हारोस्कोप में सन, मरकरी, वीनस नेगेटिव है, ठीक है। और पाकिस्तान की किस्मत में कभी पॉलिटिशियन कामयाब नहीं होंगे, और ब्यूरोक्रेट कामयाब नहीं होंगे, और हमेशा पाकिस्तान को ये ख़राब करेंगे। और एक ही सियारा पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग बैठा है, मून और मार्स डील करता है यूनिफॉर्म फोर्सेस को। पाकिस्तान है तो इस वजह से बंधा हुआ है, एक है, यूनिट है। और जब ये मार्स पे जुपिटर ने आके एक्सॉल्टेशन की तो पाकिस्तान की वो गुड्डी चढ़ गई। और अब तो ट्रम्प साहब भी जहाँ बैठते हैं तो वो माय फ्रेंड करते हैं, तो दिस इज़ गुड थिंग। अब एक नया प्रोपोगंडा चला है जिसको मैं पिछले एक हफ्ते से कुछ एस्ट्रोलॉजर जो मैनेज हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, वो जी रजीम चेंज होगा। अब वो यानी कि उनका कहने का मकसद है कि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ख़त्म होकर वन मैन शो बनेगा। जो बिल्कुल नहीं है, ये सरासर ये एक मैनेज किया जा रहा है। करे शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे ये हो जाएगा, ये सदर बन जाएगा, ये करे, ये सब झूठ है। इनके पीछे एक पूरी तहरीक है जो चला रहे। और पाकिस्तान और ये जो 2026 में ऐसी कोई बात नहीं, कोई जंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स चलेगी, वो चलती रहेगी, और वो मामला जो ऐसे भी चलते जाएंगे। लेकिन हुकूमत को कोई डर खौफ नहीं, पॉलिटिकल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिल के काम करेंगे। और किसी किस्म का ये जो तफरका डाल रहे हैं ना कह के रजीम चेंज, ये सब यानी वो जो जितनी भी सोशल मीडिया की खबरें हैं उस पर कान ना धरें क्योंकि वो कामयाब नहीं होंगी। अच्छा सबराना साहिबा, 2025 को हमने खैरबाद किया, आज 1 जनवरी है। 25 से मुरादी 9 नंबर से निकल के अब हम 1 नंबर की तरफ एंटर हुए, तो ये क्या होता है, ये 1 9 ये क्या है? अच्छा जी, देखिए जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बिकॉज हर ईयर का एक नंबर होता है। अच्छा। तो जैसे है कि 1 से लेके 9 पे 9 एंड होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर या फिर रीबर्थ का जो है होता है ईयर। फिर दोबारा से 1 पे आ जाते हैं। 1 अगर देखें तो 1 जो है वो सन की एनर्जीज के साथ रहता है, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना वो जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उस हिसाब से, और पाकिस्तान का पाकिस्तान का जी हम लियो हैं, और सन की देखिए ऑटोमेटिकली हम लियो हैं, तो सन की एनर्जी जो है वो हमें बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगी, हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव करेंगी। जैसे कि जुपिटर की हम कहते हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना जो है वो बहुत नेसेसरी होती है, जो कि अब 2026 में काफ़ी अच्छी है। तो जब भी जुपिटर या वीनस की पोजीशन जो अच्छी होती है तो वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी आपकी हो जाती है। मैं ये कहूँगी कि ये प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर होगा। आप जो कह रही, वो जो IMF की रिपोर्ट आई थी, वो 5300 अरब करप्शन वाली जी, वो आप कह रहे हैं कि आने वाले साल में बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल जी। देखिए सन जो होता है ना वो वैसे भी इंसाफ कायम करता है, वो बैलेंस लाता है। आप देखिएगा कि अपने जो इदारे हैं इंसाफ कायम करने वाले, इनमें बेहतरी आएगी और बहुत सारी चीज़ों में आप 27वीं आईनी तरमीम के बाद समराना साहिबा कह रही हैं कि इदारों में बेहतरी आएगी। फरवा मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो करप्शन की बात कर रहे हैं, जब कोई ऑडिट पैरा बनता है ना, मसलन 1 अरब की सड़क बनी है और ये सड़क में एक वो जो सैंक्शन थी वो नहीं दी गई। अच्छा, अब वो ऑडिट की रिपोर्ट होगी कि ये 1 अरब रुपए एम्बेजलमेंट होगी, ये उसका पैरा टाइटल बनेगा। हालांकि सड़क मौके पे बनी, उसके ऊपर पैसे लगे, वो फंक्शनल भी है, लेकिन कागज़ों में सैंक्शन नहीं आई, कागज़ कम हो गया, उसका ऑडिट पैरा बन जाता है और उसको फिर यही शो किया जाता है कि जी एम्बेजलमेंट होगी। इतनी बड़ी एम्बेजलमेंट कैसे हो सकती है, मुझे बताएं। ये कोई ना कोई
कागजों का हेर फेर है जिसको उठा के हाँ, लेकिन ये हेर फेर छपा भी है और चला भी है। उसामा साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा मेरे इंटरेस्ट का सवाल करना चाह रही हूँ, वो ये है कि चले पाकिस्तान का तो जैसे कि अजमल साहब ने भी फरमाया, समराना साहिबा ने भी, कि जुपिटर की पोजीशन बड़ी अहम होती है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताएं भारत का कौन सा सितारा डूबा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए भारत जो है ना टॉरस असेंडेंट है, और टॉरस असेंडेंट होने की वजह से जो इसके होमलैंड सिक्योरिटी के घर में केतु की पोजीशन रही 4th हाउस में उसके, जिसकी वजह से ये अभी भी अक्टूबर तक इसके अंदर बल्कि मजहबी फसाद और इस तरह की चीज़ें मजीद भी इसको फेस करनी है। बल्कि इसका एक लिंक जो हमसे बनेगा वो ये बनेगा कि अब जो हम इस साल जो हमें ख़तरा होगा वो ये होगा कि जो इंडिया में मजहबी फसाद की लहर होगी उसके तहत हम भी इस जंग का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, तो ये आप कश्मीर के हवाले से प्रेडिक्शन दे रहे हैं? ये दोनों साइड से भी हो सकता है, भारत बांग्लादेश की साइड से भी एंगेज होगा, यहाँ से भी, और हम जैसे उसने हमारे साथ अफगानिस्तान की तरफ से करवाया एग्जैक्टली उसको फेस करना है बांग्लादेश की साइड से। और ये जो इसके अगर ये फरवरी गुजर जाता है खैरियत से, तो फिर इसके जुलाई से सितंबर हाईएस्ट पीरियड होगा। मतलब पूरी, वैसे तो पूरी दुनिया में ही मजहबी फसाद जन्म लेंगे इस साल। अच्छा। लेकिन यहाँ खसूसन हमारी जंग का जो रुख है उसमें यूज किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा पहलगाम को बनाया गया एक, वो कह लें कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड मजहबी बुनियादों पर हेट्रेड फैलाया गया था। एग्जैक्टली। तो पानी एक रीजन बना लिया, मतलब पानी की बातें चली। लेकिन अब जब इस साल जब ये सब होगा तो उसमें आप देखेंगे कि मजहबी रंग आ चुका होगा। अच्छा उसामा साहब, मैं एक छोटा सवाल आपसे और भी करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे की तारीख है वो 14 है, भारत की 15 है। हाउ कम दे बोथ पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन 2026? देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो ये अजमल साहब बैठे हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। जो वैदिक में होता है असेंडेंट जो लगन होता है वो हर 2 घंटे बाद बदल जाता है। okay. और उसमें ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कस्प पे जब आता है कि आप एक ही तारीख पे रात के 12 बजे असेंडेंट बदल जाता है। तो जब असेंडेंट बदलता है तो वो जो रीडिंग्स होती हैं वो टोटली एंटायरली चेंज हो जाती हैं। और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब आप सुनते हैं अमूमन राशि से सुनते होंगे कि जी फलां राशि, तो वो मून साइन से एक्चुअली राशि चल रही होती है। और असेंडेंट लगन से टोटली जो ज्यादा प्रेडिक्शन होती है जो एनुअल, उसमें असेंडेंट यूज होता है कि कौन सा उस वक्त राइजिंग साइड या लगन कौन सा था, उससे फिर ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि ये दोनों एक ही साइड पे एक ही वक्त में एक ही कागज पे फॉर्म हुए। अनाउंसमेंट्स की वजह से हम इसमें थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट समझते हैं। मतलब अगर एक दिन पीछे लो तो मून जेमिनी में था, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जेमिनी उसमें आता है, और एक उसमें आगे करो तो ये आता है मून कैंसर में। तो मोस्टली जो रीडिंग्स ली जाती हैं पाकिस्तान के मुतालिक, वो आपने सुना होगा कुछ एरीज से ले रहे होते हैं, कुछ कैंसर साइन से, और कुछ सुबह 9 बजे जब कराची की अनाउंसमेंट करते हैं तो वर्गो से भी लेते हैं। तो अगर मैं जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के लेता हूँ, मैं दोनों को ही टॉरस की उससे लेता हूँ। वरना तो जो अलबरूनी ने इस सारे एरिया को जो बताया, ये जो ईरान की सराउंडिंग्स हैं, ये सारे को उसने कैंसेरियन ही कहा है। ये सारी जो सराउंडिंग्स हैं ये कैंसेरियन उसमें लेते हैं। तो कैंसेरियन में क्योंकि पब्लिक एग्रीकल्चर होना, पब्लिक होना, तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दोनों की जब रीडिंग्स में हम लगन की वजह से। वरना ओवरऑल अगर देखें तो ये सारा एरिया ही कैंसेरियन एरिया है। एग्जैक्ट हम सब जंग में गए, ईरान भी गया, पाकिस्तान भी गया, इंडिया भी गया, नेपाल में बहुत कुछ हुआ, मतलब श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में सेम फेस कर रही। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली एक सवाल जो है वो तीनों से भी करना चाह रही हूँ बिफोर आई गो टू ब्रेक। अजमल साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि अच्छा मैंने जो प्रेडिक्शंस देखी हैं इंडिया के कुछ पेजेस पे चलती हुई, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो लोग पाकिस्तान के आने वाले 5 साल प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस 2026 के ऊपर, और वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के प्लेटफॉर्म से आगे जाएगा, और इकोनॉमी का तो जिक्र समराना साहिबा ने भी किया, पर वो इंडिया के बारे में बड़े कंफ्यूज किस्म की, नपी तुली किस्म की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जिस पे मैंने ये सवाल भी किया था उसामा साहब से। ये क्या, मैं इस पे पहले एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान का डेट ऑफ बर्थ और
इंडिया की डेट ऑफ बर्थ, अगर फ़र्ज़ करो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे यहाँ बेटा पैदा होता है, क्या वो बेटे की डेट ऑफ बर्थ मेरी होगी? नहीं। तो पाकिस्तान बना था उस वक्त, मगरबी पाकिस्तान। तो आप कह रहे हैं वो जो कैंसेरियन वाला कॉन्सेप्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ पुरानी है, ठीक है, वो पहले ही बना था, इट हैज़ बीन एग्जिस्टेड, हो चुका था, पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की 14 अगस्त है। और फिर कई कल मैं चैनल में सुन रहा था कि जी फिर पाकिस्तान की जी नई चीज़ बनी, वो 18 दिसंबर, वो जो मशरक़ी पाकिस्तान, उसको मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश की जो थी ना डेट ऑफ बर्थ वो थी, पाकिस्तान की तो वही 18, तो हमारा जो हम लोग लियो ही हैं और एक ही डेट ऑफ बर्थ है, इंडिया की पुरानी है, वो उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से उसका असेंडेंट से चलते हैं, असेंडेंट उनका टॉरस बनाया हुआ उन्होंने। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जंतरी भी अलहदा है, वो अपनी मर्जी से, हम लोग जो जंतरी या एफीमेरस वो लेते हैं जो नासा से छपी हुई है, जो इंटरनेशनल दुनिया में जो मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, एक तो लोगों को ये नहीं पता कि प्लैनेट्स घूमते हैं और सियारे नहीं घूमते, ये सियारों का इल्म, सियारे तो फिक्स्ड हैं, और फिर करोड़ों अरबों मीलों पे वो दूर बैठे, हाउ दे कैन मूव, और यानी कि हर तीसरा बंदा उठ के ना बगैर पढ़े नेट खोल के बैठ जाता है और वो सियारों का इल्म, सियारे उस घर में, यानी कि वो घर जिसे कहते हैं ना बुर्ज, एरीज, टॉरस, जर्मनी, ये घर है। तो यानी आप कह रहे हैं कि वो बेसिक कैंसेरियन, लेकिन उसका वजूद जो बाद में मुल्क बना है, यानी इसके बाद भी कोई अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़ पाकिस्तान के साथ तो नहीं, दुनिया में कहीं पर भी होती है, ताइवान का, चाइना का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। हम पढ़ते हैं ना फिर पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में जो पोजीशन होती है, मसलन सन डील करता है ईस्ट को, ठीक है ना, अब ईस्ट से हमने ये सारे लेने हैं, सैटर्न डील करता है वेस्ट को, अब सैटर्न फॉल में आया, पूरा यूरोप अफेक्ट हो रहा है, अमेरिका अफेक्ट होगा, उनकी करेंसी अफेक्ट होगी, अफगानिस्तान नीचे लगा हुआ है, और सन हमारा फंसा हुआ था पहले बाय डिफॉल्ट फंसा हुआ, इसलिए इंडिया को तो हमेशा मार पड़ेगी। मैं इसी से जुड़े कुछ अब प्रेडिक्शंस की तरफ भी आते हैं, क्योंकि आई एम श्योर लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा। समराना साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो अभी हुकूमत के बारे में तो कह दिया आप लोगों ने कि ये चलेगी, कोई ऐसा मामला नहीं है, टेक्नोक्रेट कोई सेटअप नहीं लग रहा, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बिकॉज पार्टी के अंदर से होंगी, बाहर से होंगी? जी बिल्कुल, अंदर से। देखें, इत्तेहाद पार्टी के अंदर से बिल्कुल इत्तेहाद तो टूटेंगे, ऐसा नहीं है। देखें, जमातें मैं आपको कैलकुलेटिवली बताऊं तो वही रहेंगी, ठीक है, इन्हीं के दरमियान ऊपर नीचे जो रहेगा वही रहेगा, गवर्नमेंट देखें यही होगी, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। वही फिर मैं कहती जून जुलाई या अप्रैल की जो ऐसी जो हल्की फुल्की मौसीकी है वो तो हम भी अब तो नहीं है, लेकिन देखते हैं तो ये जो पीपल्स पार्टी का एक चेंज ऑफ शिफ्ट होता है कभी कभी बीच में से, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, ये परमानेंट ऐसे ही चलता रहेगा हल्की फुल्की मौसीकी के कभी सीरियसनेस भी हो सकती है? बिल्कुल जी, ये हम घर जा रहे हैं, कभी जो है वो बिल्कुल सीरियस नोट पे भी आ जाएंगे। ये तो देखें अप्स एंड डाउन, आप कह रही गवर्नमेंट का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखें वो एक पेज पे कभी आप हिस्ट्री, आप तो पता आपको हिस्ट्री इस बात की गया कभी एक पेज पे नहीं आते, अभी आए, तो अभी आए हुए दोनों बैठे हुए अंदर चीजें जो है ना बड़ी खराब चल रही होती हैं, तो मामला जो है ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली चल जाएंगे, बट इनको जो है वो अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो ही जो है वो सिस्टम। यानी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट एब्स एंड फ्लो के साथ जो है वो चलते रहेंगे। अच्छा उसामा साहब, चलिए ये तो होगी शहबाज शरीफ साहब की बात। नवाज शरीफ साहब काफ़ी खामोश हैं आजकल, तो वैसे तो वो वज़ीर आज़म भी बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था 2/3 अक्सरियत होगी तो वज़ीर आज़म बनूंगा, उसने असम्बली का 2/3 तो मिल गई, पर वज़ीर आज़म नहीं अभी भी वो है, क्या वजह है? देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो अभी बल्कि इस फेब से दोबारा 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन पे कोई ना कोई लीगल मैटर्स, जब भी छठा एक्टिवेट होता है ज़िंदगी में तो कुछ इस किस्म के मैटर्स आते हैं, अपोजिशन आती है, एनमिटी क्रिएट होती है, तो जो चीज़ें इतनी फेवर में जा रही थी उनमें थोड़ी सी फरवरी में उनके महीने में बदमज़गी आने वाली है। तो इसलिए अभी वैसे भी जब वो आए थे उस वक्त भी कोई इतनी पॉजिटिव वो नहीं लेके आए थे कि वज़ीर आज़म बनेंगे, बल्कि जो प्रोग्राम्स पढ़े होंगे उस पर बताया था कि उनके कोई ऐसे सितारे इस वक्त एक्टिवेट नहीं है, कोई ऐसी दिशा नहीं चल रही जिसमें वो वज़ीर आज़म बन सके, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आखिरी टाइम उनका भी बाहर ही गुजरेगा। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक बार फिर वो बाहर मुल्क से यात्रा पे जाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं,
तो आई हैव गॉट मोर क्वेश्चंस. आई होप कि ट्रिकी नहीं है, सादे सादे सवाल है, लेकिन जवाब इंटरेस्टिंग होंगे, सुनने वाले होंगे. एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक. जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की उसामा साहब ने प्रेडिक्शन की है और शहबाज शरीफ साहब की समराना साहिबा ने की है, वहाँ पर एक और भी बड़ी अहम शख्सियत है जिनकी रिहाई के लिए तगो-दो हो भी रही है, नहीं भी हो रही. हम तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सही नहीं हो रही, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा. तो पहुँच तो आप गए होंगे, नाम मैं ले लेती हूँ, इमरान खान साहब. ये क्या वजह है कि पिछले साल से इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया चीज़ों में, महीनों में, कि अब लग नहीं रहा है कि दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है? अगर फरवा आपने अगर अपना चैनल खोलना है ना, तो आप अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं ना, तो आप फिर ये जो, क्योंकि देखें इमरान खान साहब की इम्पोर्टेंस है पूरे, नहीं इम्पोर्टेंस तो बहुत है. उनकी जो इस कद काठ है ना, नहीं मैंने अपना चैनल खोल के क्या करना है? नहीं मैं मिसाल दी है अच्छा, ना, अच्छा. मिसाल दी है ना, उनका कद काठ है, हाँ. उनका डोमिनेंस है, और पार्टी भी उनकी नंबर 1 पे ही है. बट अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, होप्स देते हैं, और ये अगले महीने निकल रहे, अगले महीने. पिछले 3 साल से मैं मुतवातर अपने एक चीज़ पे कायम हूँ, कभी वो अंदर रहेंगे, अब वो सियासत में नज़र नहीं आएंगे. अच्छा, आ ही नहीं रहे नजर? नहीं, सियासत में नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते आप. तो ये जो कह रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे, बाहर निकालेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, इम्पॉसिबल. मैं लोगों का, मैं उनको, आई डोंट वांट टू लिव देम इन फूल पैराडाइज. ये ऐसे जो अपने व्यूज़ बढ़ाने के, सुबह भी मैं एक सुन रहा था, तो जी फरवरी में ये बाहर आ जाएंगे, मेरी शर्त लगा लें जो फरवरी में बाहर आ जाए. वो निकलेंगे अप्रैल में, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, और उनके अप्रैल में जेल से निकलेंगे? नहीं, प्रेशर आएगा. अच्छा, प्रेशर कहते हैं ना, आग जल रही है, उसके ऊपर आप हाई ऑक्टेन डाल दें, ठीक है ना, तो वो पांबड़ बनना, वो पांबड़ बनना है, और उसमें काफ़ी वायलेंस, ये वो. उसके बाद एक बंदे की बेयरिंग कैपेसिटी होती है, एक टेम्परामेंट होता है बर्दाश्त का. अब वो ऐसा टूट रहा है. नो ही विल कम टू. अब कल ही अभी आप देखें उसकी इंडिकेशन के गोहर साहब ने कल शुरू हो गए, उन्होंने कहा कि किस तरह, उन्होंने कहा हम तो मुलाकात के लिए तरस रहे हैं. ठीक है ना. तो देखें, दुनिया में एक चीज़ याद रखिएगा, अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, नीचे रियासत है. आप इन दोनों से टक्कर नहीं ले सकते. तो आप कह रहे हैं कि सियासत में उनकी वापसी नहीं है, जेल से बाहर आने की? जेल से बाहर आएंगे विद डील, विद सम नेगोशिएशन. ना, वो नवाज शरीफ साहब नहीं बाहर आए. अजमल साहब, ये जो आपने बात बोली है, ये सोशल मीडिया पे अपने रिस्क पे आपने बोली है, क्योंकि उसके बाद पीटीआई का सोशल मीडिया विंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. वो करते रहते हैं ना, उनकी तो देखो, आई एम नॉट मेकिंग फूल, मैं फूल नहीं बना रहा. मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, ये सब रोज हर महीने निकालते हैं, हर महीने बाहर उनको, और वाह 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 हो रही थी नीचे, ठीक है, व्यूज़ 1.5 लाख 2 लाख. ये चीज़ें गलत है. आप जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ नॉलेज की बेस पे रखें, अपने इल्म के बेस पे. आपको क्या पता, शायद मैं बहुत बड़ा खुद उनका फैन हूँ, बट मैं क्यों फॉल्स होप्स. तो यानी आप जो बता रहे हैं, आप सितारों की चाल के मुताबिक जो चीज है मिनोन बता रहे हैं. आई एम रीडिंग हिज हॉरोस्कोप चार्ट. ओके. अल्लाह ताला ने उनकी इस साल 2026 में कुकली मुझे बताइएगा कि कब चांसेस हैं कि वो निकल सकते हैं, क्योंकि डील तो आपने, वो तो डील लेने को तैयार ही जाके चांस बनेगा अक्टूबर में जाके. अच्छा, अक्टूबर में. अभी तो असल शुरू होने, अभी तो फिल्म बाकी है. अच्छा, अभी तो यानी वो कह रहे हैं कि पार्टी शुरू हुई है. बिल्कुल. तो मुझे बताएं कि इसमें एक सवाल और भी है मेरे ज़हन में आ रहा, समराना साहब, ये जो बहन उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हलीमा खान साहब. जी. और वैसे तो मेरे प्रोग्राम में मरवत साहब ने ये बात कही भी थी कि वो पार्टी टेक ओवर कर लें, बल्कि क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व हैं. ये तो चलें पॉलिटिकल गुफ्तगू हो गई जो होती है. आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई और टेकअप करने वाला पार्टी? आई डोंट थिंक सो. मुझे ये बिल्कुल कहीं नहीं नजर आता, ना ही शाह महमूद कुरैशी भी नहीं आपको लग रहा? नहीं. अच्छा, मेरे से ये सवाल पहले भी हुआ है, तो मुझे अभी तो नहीं. देखिए, पीटीआई तो रहेगी, उसका फेम भी रहेगा, लेकिन जो है वो खान साहब नहीं नजर आते वहाँ पे कहीं भी. अच्छा, और उनकी पार्टी कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो मैं पहले ही ये कह चुकी कि ये 3 ही रहेंगी. इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई नया चेहरा आ रहा है, कोई नई पार्टी, तो वो पॉसिबल नहीं है. 2026 में तो कहीं भी नहीं कोई अपनी जगह बना पाएगा. यही रहेंगे. और पीटीआई, आप कह रही बैरिस्टर गौहर ही रहेंगे, यही चेहरे रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस देखें. एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत
तो हाँ जी बिल्कुल नंबर 1 पार्टी है, नंबर 1 टफ टाइम एग्जैक्टली। देगी। ऐसा नहीं है कि पीटीआई को आप निगलेक्ट कर देंगे, देखिए बीच में से लोग स्किप हो जाएंगे, बट पीटीआई जो है वो बड़ा ऑब्वियसली उनका नेम फेम वैसा ही रहेगा। पीपीपी जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई यही चलेंगी, इधर ही बॉल इधर ही घूम रही है, इधर ही घूम रही है, इधर ही घूम के इधर ही ऊपर नीचे बैलेंस होता रहेगा। इंटरेस्टिंग है, आपने कहा कि पार्टी कोई टेक ओवर भी नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसामा साहब, तो फिर अगर ऐसा चलता रहेगा और फिर मुश्किलात भी खान साहब पे, मैं एस्ट्रोलॉजर फिर मैं बार बार कह रही हूँ नहीं है, लेकिन जो केसेस पड़े हैं और जो चीज़ें सामने आने वाले दिनों में होने वाली हैं, और बिलखुसूस फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के बाद, तो ये तो हमें भी नज़र आ रहा है कि थिंग्स वुड बी डिफ़िकल्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई डील होने जा रही है? देखिए अगर जस्ट प्लानिटरी उनकी बात करें ना, तो अब एक ऑप्शन बाकी है कि मार्च में एक अच्छा खासा अनरेस्ट सुहेल अफरीदी क्रिएट कर दें। अच्छा, उसके नतीजे में एक प्रेशर बिल्ड हो और इंटरनेशनली कोई बाहर इनके जाने के कोई सबब बन जाए इन टर्म्स ऑफ डील। और वो बाहर कौन सी जगह बता रहे हैं आप, गल्फ अरब या जो खान साहब की मंशा है यूरोप या अमेरिका? बस इस पे स्पेसिफिकली तो मोस्ट प्रोबेबली अगर लास्ट लाइफ गुजारी तो वो इधर ही कहीं गुजार सकते हैं, ये सऊदीया जो दुबई और ये साइड जो है गर्म इलाके, और वैसे वो जाएंगे अपनी, हो सकता है इनिशियली उधर भी जा सकते हैं लंदन वगैरह। तो ये एक ऑप्शन है जो अभी बाकी है उनके लिए। अगर वो प्रेशर ये सुहेल अफरीदी पे है कि मार्च में वो कैसा खेल पाते हैं और किस एंगल में जाएंगे, ये एक जैसे कहते हैं कि वो होगी उनके लिए आइदर दिस वे और दैट वे की, लेकिन ऑप्शन सिर्फ बाहर की है। अच्छा, मैं बेटों का चूंकि आपने जिक्र किया, उनके पास जा सकते हैं, बेटों के आने का भी कुछ एक तस्करा हुआ था, फिर वो कहीं गुम हो गया। बेटे आते हुए देख रहे हैं, कोई बेटे आए सियासत में एक्टिव हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप लोगों की थोड़ी सी मैं इसमें अपनी एक दे सकता हूँ इल्मी राय कि पाकिस्तान और पूरा आपका खित्ता जो है 2026 में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इतना अनरेस्ट है, इतना दोबारा जंगें और ये चीज़ें, इतनी आलमी जंग के सर पे खड़े हैं आप, तो आप लोग पुराने हिसाब से अब नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक्स हैं वो भी ख़तरे में है, पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिटिक्स है, सिस्टम भी उसमें है। तो इसमें आप लोग रिवायती तरीक़ों से मत सोचें कि जो पॉलिटिक्स है वैसी चलने वाली है, चीज़ें काफ़ी न्यू होंगी इस टाइम में। तो इसमें दाग किसका ज़्यादा लग रहा? दाग किसी का भी नहीं लग रहा, सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। चले, आप कह रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है और अनरेस्ट बड़ा ज़्यादा होगा। फिर अनरेस्ट होगा तो अब थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट कर गई है मेहमानों की गुफ्तगू। आपने कहा कि पाकिस्तान, देखिए उसमें नहीं कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है, जैसे अजमल साहब फरमा रहे हैं उनकी अपनी जो वेस्टर्न कैलकुलेशंस एंटायरली डिफरेंट है, बल्कि प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट डेट्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, और मैं बेसिकली क्योंकि वैदिक को फॉलो कर रहा हूँ और उसी को पढ़ा भी रहा हूँ इवन, तो मैं उसी को देख रहा हूँ और उसके हिसाब से जो रीडिंग है वो अपनी उसमें दे। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक शख्सियत को लास्ट डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे, और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रेजेंट भी किया था, बट उसके बाद हमने देखा अजमल साहब कि वो वज़ीर आज़म के लिए भी कोई चांस नज़र आ रहा है उनका आने वाले सालों में? उनकी बहन के भी साथ में ऐड कर लेती हूँ। मैं ऐड कर दूं। वैसे वो पाकिस्तान के एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो इंग्लिश का दी, उर्दू का दा, जिथे लगे ला दो, वो चलता रहेगा, जिसका भी दा लगेगा वो आ जाएगा। बिलावल अभी शादी करेंगे। अच्छा, शादी है उनकी? हनिया मुनिया मनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की तरफ आते नज़र नहीं आते। ठीक है, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बनती नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट टू कि अगस्त सितंबर में कोई उनका मसला ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई हर्डल्स ना आ जाए, वो अगस्त सितंबर में उनको प्रेशर आएगा, बट सस्टेन कर लेंगे एंड ही विल कंटिन्यू। एंड देयर इज नो regime change, नो बिग कोई ना, इंडिया नेवर। अब कल आपने देखा होगा वो बांग्लादेश के वो वहाँ पे खुद आके हाथ मिला रहा था, किस मुंह से उसने हाथ मिलाया आके, उन्हें चलो उन्होंने तैयारी डिगे से ना, ठीक है ना। तो इसलिए ना वो अब यानी कि ये अभी देखिएगा अगले महीने अफगानिस्तान में भीगी बिल्ली बन के ठुस होके बैठ। अच्छा, वैसे इंडिया के साथ जो हमारे राब्ते खराब हो चुके हैं बहुत ज्यादा, ये खास करके मेवाड़, थोड़े बेहतर होंगे
ये चलते रहेंगे, इसी तरह ही चलते रहेंगे। पानी वाले मसले पे देखना, अब पानी रोका ना तो उनका एक आध डैम उड़ेगा। अच्छा, और आप आसिफा भुट्टो को कहाँ देख रहे हैं? वो इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन 29 के बाद का जो इलेक्शन आएगा उसमें आसमा की मैं आज बात करता हूँ, आसफा शी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 35 में, रनिंग अगेंस्ट मरियम नवाज और जो भी व्हाट्सएवर मरियम हो या ना हो, बट उसके जो सियारे हैं ना वो बहुत अच्छे बैठे, माँ से भी अच्छे बैठे। अच्छा, माँ से भी। तो यानी आप कह रहे हैं कि आसिफा साहिबा के चांसेस है, बिलावल साहब फ्रस्ट्रेटेड होके छोड़ देंगे। अच्छा, छोड़ देंगे। अच्छा, मैं चाह ये रही थी कि हम यहाँ पर एंड कर लें, चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं एक शख्सियत और पूछ लेती हूँ। समराना साहब, ये मोदी साहब बैठे हुए सारी रात रोता रहता है वो, उसका नाम सुन के, आसम मुनीर साहब का नाम सुन के उसको नींद ही नहीं आती। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सन जब सपोर्टिव होता है तो हमारी पोजीशन इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग है ना कि कोई कहीं से जंग आई ना तो इस दफ़ा 8 रफील गिरे ना, इस दफ़ा 20 गिरेंगे। तो यहाँ पे वैसे जंग का मुझे कोई खतरा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव पोजीशन से अटैकिंग पोजीशन पे आ गए। देखिए सर और मैं ना बहुत, हम लोग माशाल्लाह से क्वालिफाइड है, हम लोग पढ़ लिख के आए तो हमारी कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट ये कि बहुत अच्छी हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उसमें कोई हमें अगर होगी भी सही तो बहुत, हम जिसे कहते हैं ना 20 गिरा देंगे इस दफा। अच्छा, बाकी आपने किसका पूछा? सॉरी, मैंने मोदी साहब का पूछा था। मोदी साहब खतरे में। देखे मोदी साहब के जो, अगर जिन्होंने बर्थ चार्ट, क्योंकि हमारी लेकिन वो तो बिहार से भी दाल लगा के इलेक्शन जीत गए। अच्छा, लेकिन देखें मुझे जैसे कि वो खतरे में रहेंगे, मे बी वो अपना ड्यूरेशन भी कंप्लीट ना करें, कोई बीमार भी हो सकता है, उनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से बहुत से लोग उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो है कंपैरिजन पाकिस्तान का 2026 और इंडिया का, कुर्सी खतरे में, उसामा साहब ने कहा था कि रॉयट्स भी हो सकते हैं मजहबी, बिल्कुल, तो बहुत भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा। देखिए सन जब आता है ना तो क्या आप कह रहे हैं मोदी फारिग है, बहुत लोगों को बेनकाब करता है। आप देखिएगा, ये कल ही मैंने ये बात की थी कि ऐसे लोग जो मजहबी लिबादा ओढ़े हुए हैं ना, 100% मैं लिख के देती हूँ, बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। बड़े लोगों की तो कल से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हैं। मशरिक पाकिस्तान में हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप इतनी अच्छी बातें करेंगे तो मेरा ख्याल से इंडिया वाले जो उनके जो वॉर मॉन्गर्स मीडिया है ना, वो परेशान हो जाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर खालिस्तान बन जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कश्मीर आएगा जी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वो चिकन नेक टूटेंगी और 7 रियासतें अलग होंगी। सुपर पावर भी चेंज हो सकती है, चाइना की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। मुझे लगता है कि मैं साल की मुझे हर दूसरे हफ्ते प्रेडिक्शंस लेनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं इसी बात पे और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब थोड़ा सा इंटरनेशनली पर्सपेक्टिव भी डिस्कस कर लेते हैं। अजमल रहीम साहब, दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई। लास्ट ईयर मुझे याद है आप स्टूडियोज़ में मौजूद थे, मैंने पूछा, कुछ और भी मेहमान मौजूद थे, तो आपने कहा था ये जंगों का साल होने वाला है और ज़रा गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन आपने अपनी सलाहियत से बताया कि ये जंगें हो सकती हैं। और फिर हमने देखा भी बहुत सारी जंगें हुई हैं मुल्क में, जिसमें से आधे दर्जन जंगों का तो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप साहब ले रहे हैं कि उनकी वजह से रुकी हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है, ये चेंज हो रहा है, जंगे इस साल देख रहे हैं आप होते हुए कि? देखें, बात सुने, आप कह रहे हैं ना, सारे नमरालोजिस्ट भी कह रहे हैं कि एक सूरज का साल है और सूरज सन है, सन रोशनी का लाता है। तो आप तो गुरूब कर रहे हैं सूरज को इस तरह कह के, पिछू देते नहीं देख रहे सूरज। तो वो ये जो मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं ना, ये एक एजेंडे के तहत से चल रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन, कोई देखे वो जंगे रोक रहा है, सुपर पावर है ना, उसके नंबर बन रहे हैं, उसने लेना है नोबेल प्राइज भी, इस दफा उसको मिल जाना, सुन लीजिए, ट्रम्प साहब को। अच्छा। और अब अभी कल ही चीन ने हाइड्रोजन बम दिखा दिया है, ठीक है ना। तो वो जो छोटी मोटी टुक चलती रहेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, फैल जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। और एक एस्ट्रोलॉजर साहिबा तो क़यामत ले आई थी कि अपना आप दुआएं मांग लें, कबूलियत की घड़ी है जो पहला जुम्मा। लेकिन वैसे जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 1 मिनट के लिए लगा यही था कि शायद, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद भी कहा वी वर ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। उस वक्त भी ये कहा था कि ये चंद दिनों की बात है, ये खत्म हो जाएगी। ये गजवा का भी मामला खत्म होगा, गजा का जो मामला है, और वो भी यूक्रेन की जंग भी रुक जाएगी। तो हम भी फौजें भेज के को अपना हिस्सा डालें।
इसराइल क्या कह रहा है कि ना पाकिस्तानी फौजें ना आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। अब तरक्की देखें, हमारे पास अलादीन का चिराग तो नहीं है कि ये इसको रगड़ेंगे कहेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स ठीक हो जाए। अब इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। आपका सी पैक दोबारा रिवाइव होगा, सी पैक जैसे 4-5 प्रोजेक्ट और आएंगे, उसके बाद ये रिवाइव करेगा। इस वक्त पाकिस्तान वो कहते हैं ना डूब रहा था जब ये आए थे, डिफॉल्ट के दहाने पर निकल के वो दरिया के किनारे आ गया, गीली मिट्टी से बाहर निकल आया, अब वो तो आगे रास्ता सीधा है। ठीक है समराना साहिबा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस हवाले से? बिल्कुल व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू चाइना, आयरन क्लैड ब्रदर, और फिर ज़रा टर्की के साथ जो रिलेशनशिप है, फिर हम मॉस्को के करीब जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अमेरिका तो हमारी तारीफ कर ही रहा है। ट्रू, बिल्कुल। मैं आपको एक बात कहूँ कि इंटरनेशनली हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, बल्कि मैं तो कहूँगी ट्रेडिंग भी हमारी जो है अच्छी साइड पे, एक्सेप्ट वो चीज़ें जो थोड़े नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे सैलाबों का आ जाना या फिर किसी डिजीज़ का जो है वो फैल जाना, या इसको हम डिजिटल वॉर भी कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमें परेशान कर सकती हैं, बट उसमें से भी इंशाल्लाह ताला हम ओवरकम कर लेंगे। बार बार यही तो कह रहे हैं, देखिए सन का ईयर, राजा का ईयर है, किंग का ईयर है। आप देखें शेर, तो शेर देखें अपनी टेरिटरी होती है, तो ईजीली हम इंशाल्लाह ताला, बहुत उम्मीद है कि ये प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर रहेगा। कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम जो है वो उसको डील कर लेंगे, बल्कि हमारे टर्म्स अच्छे हो जाएंगे। मैं तो एक और बात कहूँगी कि हम ना इंडिया के साथ भी स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे टर्म्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे 2026 के बीच। बिल्कुल, तो वो तो खुद करेंगे ना बेचारे, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जंगे देखिए, कुछ देर के लिए जंगे जो है वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा अमन हो जाएगा, बट फिर भी वही बात है कि देखिए कुछ चीजें हम कहते हैं, कुछ अल्लाह ताला ने भी तो डिसाइड की होती है। प्रेडिक्शन अल्टीमेट पावर तो अल्लाह ताला है। और ये जो ईयर है, ये गर्म तरीन सालों में से एक साल। अच्छा, मैं क्विकली एक चीज और, अच्छा गर्म तरीन सालों में से एक साल है। क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आएंगे, बारिशें बहुत होंगी, जलजिला आ सकता है और फ्लड आ सकते हैं, कोई ना कोई इस तरह की अनसर्टेनिटी, ये भी उसी का कुदरती आफात, यानी आप कह रहे हैं कि हो सकती है। अच्छा क्विकली, मुझे चूंकि आपने जिक्र किया था, फिर मैं उसामा साहब की तरफ जाती हूँ। ये आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल भी मिल जाएगा, तो रूस यूक्रेन जंग तो खत्म हुई नहीं, वो आए भी थे पीस, हो जाएगी 3-4 ट्रंप साहब भी मुकान गए सब। देखिए आप जंगों में, एक साहब तो ये भी प्रेडिक्शन कर रहे थे कि पुतिन साहब शायद अल्लाह ताला किसी हर बंदे को जिंदगी तो उसी दे, कोई ये भी कह रहे थे कि वो शायद असैसिनेशन का भी कोई प्रेडिक्शन कर रहे थे। मैं कभी मौत की प्रेडिक्शन नहीं करती, ये स्टूपिडनेस है। एस्ट्रोलॉजी ये कभी नहीं कहता कि ये बंदे ने मर जाना, ये कर जाना, क़यामत आ जानी, ये इंतहाई स्टूपिड। और ये जो सुपर पावर का शिफ्ट आप कह रहे हैं, सुपर पावर्स भी चेंज, कोई शिफ्ट नहीं होना, वो हल्का फुल्का डोमिनेंसी रहेगी, डोमिनेंसी रहेगी। चीन ऊपर आएगा, वाली साइड की अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होती हुई नजर आती है, यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स होती नजर आती है, और इससे चीन ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये जो चेंजेस आती है ना, ये दिनों में नहीं आती, ये 100-100, 150 साल अगर हिस्ट्री पढ़े ना, मुगलों की भी दूसरी 100-100, 2-2 साल बाद जाके चेंजेस आती हैं। आप ये कहें कि अगर बेड़ा गर्क होता है तो उस पर भी टाइम लगता है, और संवरता तो उस पर भी टाइम लगता है। मैं एक लास्ट प्रेडिक्शन में ले रही हूँ, उससे पहले मैं उसामा साहब की तरफ जाती हूँ। उसामा साहब, आप इंटरनेशनली कैसे देख रहे हैं? जी, इंटरनेशनली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा क्योंकि हमारी अपनी रीडिंग्स है, और अब तकरीबन अगर 12, 14, 15 मुल्कों के आपस में सींग फंसे नजर नहीं आ रहे, जो पिछले साल तकरीबन सारे मुल्कों ने एक दूसरे पे कोई ना कोई गोलाबारियां की और उसको पेंडिंग पे चले गए, अभी सिर्फ एक पोज है। तो ये 2026 जो है उसमें कई नए एंट्रेंट आपको मिलेंगे, जैसे तुर्की इस साल जंग में आ जाएगा, अपना हिस्सा मिलाएगा, बाकी सारे। तो ये इंटरनेशनली ये कह देना कि सिर्फ अमेरिका का जवाल होगा, अमेरिका के साथ आपकी जेब में पड़ा, आपके पर्स में पड़ा डॉलर नहीं जाएगा। तो जितनी दुनिया के हुकूमतें जो कर्ज लेके डॉलर में बैठी होंगी, तो वो डॉलर क्या मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं खत्म होगी। नहीं तो फिर हमने कर्जा उतारा था, फिर तो डॉलर में तो वैल्यू नीचे जाएगी, तो उस हिसाब से डालेंगे कन्वर्जन भी, तो हमारी फिर बचत हो जाएगी। लेकिन आपकी अपनी भी तो कागज की इकोनॉमी है ना, आपकी अपनी कौन सी, मतलब आप तो डॉलर पे बेस करके कर रहे हैं, आपने कौन सा गोल्ड को बनाया हुआ है अपना वो। तो जब अमेरिका का सवाल है, अमेरिका डायरेक्ट जंग में वेनेजुएला के साथ हो मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा, तो फिर आप ये देखेंगे वेनेजुएला में, इराक में, ईरान में, सोमालिया में। ट्रू जी, 37 ट्रिलियन से अबव इसका डेट है, अब उसको जंग चाहिए प्रॉपर्ली, और वो जंग
کوئی اس کو بنائے گا بھی صحیح اور انریسٹ اس کے ود ان دا کنٹری بھی اس طریقے کا فارم کیا جائے گا جس سے اس ڈیٹ کو کسی طریقے بس برابر کیا جائے ان اینی وے. تو اس میں اب جو صورتحال بنے گی وہ یہ بنے گی کہ جہاں جہاں ڈالر بیس اکانومیز ہیں, جو کنٹریز آئی ایم ایف ڈپینڈنٹ ہیں, وہ بھی افیکٹ ہوں گے. تو ایکچولی صرف امریکہ کا زوال نہیں ہے, انٹرنیشنلی یہ جو وار ہے یہ سب کو چاہیے اب چھپنے کے لیے, ڈیٹ کلیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو مجبوری بن جائے گی امریکہ کے بعد باقی ملکوں کی بھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے کسی جنگ میں انگیج کر کے سب سے نکلیں باہر. ٹھیک, چلے میں لاسٹلی پوچھنا چاہوں گی اجمل رحیم صاحب, 2026 کون کون سے شعبے آپ کو پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں, آگے جاتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیے. سارے شعبے ترقی کریں گے, ایگریکلچر, صحافت کا کی بنے گا, صحافت بھی ٹھیک ہے, وہ بہتر میچور ہوتی جا رہی ہے. اب انڈیا کی صحافت سے تو نا اپنے آپ کو کمپیئر کرو, نہیں اس کے کمپیئر سر اس کا لیول بہت نیچے ہے انڈیا کے. دیکھیں نا, آپ اگر پنجاب کی مثال لے لیں, اب اس کے ٹرانسپورٹ بزنس میں کافی بہتری آ رہی ہے, آپ کی ٹرینیں چل رہی ہیں, آپ کے نئے بسز آ رہی ہیں, نئی سڑکیں بن رہی ہیں. لاہور میں 10 پروجیکٹ چل رہے ہیں جو اپ گریڈیشن کے. جو اسموگ کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس دفعہ وہ افیکٹ نہیں آیا جو پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا. بہت زیادہ تھی اس بار, منیمم نہیں, فوگ نہیں تھی, فوگ تھی. اسموگ صرف افیکٹ کیا ہے نا تو اب کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آگے نومبر سے شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب صرف ایک بارش کی, اب دیکھیں حکومت کی اب لمٹ یہاں پہ ختم ہوگی, جتنا انہوں نے برداشت کرنا. حالانکہ میں نے دیکھا صبح وہ انہوں نے وہ جو منگوائی ہے مشینریز پانی کے لیے, وہ اب انفیکٹو ہوگی. دیکھیں میں ایک صرف یہ کر رہا ہوں, اسموگ تب ختم ہوگی یہی میئرز پورے سال چلے. جب یہ سارا سال تو اوپر جاتی ہے, جب کنڈنسیشن بنتی ہے, یہ ساری زہریلی چیزیں مل کے ایسیڈک رین بنا دیتی ہے. پھر سانو یاد آتا ہے, ابھی ہم جنوری میں جب ٹھیک ہو جائے گا ہم نے پھر سو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ستائی خیر ہے, پنجابی سے کہتے ہیں. ہاں ستائی خیر ہے, اللہ سے آپ ہوپس رکھیں, آپ لوگوں کو ڈرائے نہ. کسی چیز سے بچت کوئی کرنی ہے, ہم نے کوئی ریزرو رہنا ہے کسی چیز سے, کوئی ایسی چیز جو پاکستان کی بات کریں. بالکل, میں لاسٹ ٹائم جو تھا وہ بہت سارے مشورے میں نے دیے تھے کہ دیکھیں لاسٹ ٹائم ایسا ایئر تھا جس میں جو ہے وہ پھنسیں گے, جتنے سوشل میڈیا سٹارز ہیں, جتنے پولیٹیشنز ہیں, ان کو جو ہے ان کی کمپلیکیشنز آئیں گی. اچھا یہ جو ایئر ہے نا, یہاں پہ آپ نے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے سوشل میڈیا سٹارز ہیں, یہ ایئر بھی ایک جو ہے نا بے نقاب ہونے والا, سچ جو ہے وہ سامنے آئیں گے. یعنی آپ کہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے جو ہے وہ میڈیا فیس کرنا ہے تو وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں چلے گا. جیسے آپ جھوٹ بولو گے چیزیں جو ہے آٹومیٹکلی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گی. اور دیکھیں سارے ستاروں کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. میں نے کہہ دیا جوپیٹر اچھا ہے, یہ اچھا, آپ نے ایفرٹ نہیں کی تو وہ کہاں سے آپ کو انرجیز دیں گے. اچھا ویسے یہ میسج بھی ہے کہ جب وقت اچھا بناؤ تو کوشش بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جنہوں نے لا آف اٹریکشن پڑھا ہوا ہے, جو لوگ پڑھ لکھ کے ہوئے, ہم نہیں اتنا, ہم کہتے ہیں کہ پریڈکشن پیشن گوئی, 50% میری بات ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا. باقی ہمارے پاس لمیٹڈ نالج ہے, خدا جانتا ہے بہتر. باقی ہم بہت اچھی امیدیں اور ہوپ رکھتے ہیں کہ 2026 پاکستان کے لیے, سب کے لیے بہت اچھی پراسپیرٹی لے کے آئے. اسامہ صاحب آپ کی پریڈکشن 2026 کے حوالے سے کوئکلی. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو اپنے صحافیوں کی بات کی, پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ 2026 اپریل کے بعد سے ایک ریبلس ایٹیٹیوڈ لے جائے گا اور کافی آزادانہ حرکتیں کرتا نظر آئے گا, اور اسٹیٹ کنٹرول سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوگا پوری دنیا میں. اور جہاں تک 2026 میں اگر ہیڈنگ کہیں تو جو ملک ابھی اس میں پینڈنگ نظر آتے ہیں وہ جنگوں میں جا چکے ہوں گے موسٹ پروبیبلی, اور اس کے اندر مذہبی فساد کا سال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. مذہب کی طرف آپ لوگوں کی لاشعوری طور پہ جو ٹلٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, اور بہت زیادہ انریسٹ اور بہت زیادہ ٹرموائل سے بھرا ہوا سال ہوگا. اور اکتوبر 2026 تک میکسیمم جتنے حکومت میں لوگ ہیں, فیمس لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ ذکر بھی کر رہی تھی, اترنے کا پیوٹن ہو گیا یا کوئی بھی, تو جب تک کیتو لیو میں رہے گا یہ سارے کے سارے کریٹیکل رہیں گے دسمبر تک. تو اس سال میکسیمم لوگ بھی ریپلیس ہوں گے, بڑی بڑی جو کہہ لیں کہ بادشاہ کہہ لیں ان کو, وزیر اعظم, صدر یا کوئی ہائی ڈگنیٹریز جتنے بھی ہیں, میکسیمم جو افق پہ ہیں ان میں سے کافی نہیں ہوں گے اس سال کے اینڈ تک.
ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ, समराना शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अजमल रहीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बस उम्मीद करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है हमने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो करना है, आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। रूमी का भी इसके हवाले से कोट है, और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ये मुल्क आपका है, ये साल आपका है, भरपूर तरीके से एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ सबका साल ये बहुत अच्छा गुजरेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।